सबसे पहले सभी को नमस्कार। काफ़ी सुबह का वक्त है और मुझे लगता है लोग जागे नहीं हैं अभी। और मैं व्यंजना आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की जो मेन कर्ता करता है मधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत साधुवाद है कि इतना बड़ा आयोजन मेढक तौलने जैसा आपने किया। नहीं, सच है। मतलब इतने सत्रों में और इतने लंबा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना, इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मैं सभी जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके समूह है, सभी का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ मौजूद हैं, जितने भी हैं। मुझे याद आ रहा है 1986 का ज़माना। मैं यहाँ पे जब बाबू रामेश्वर सहाय चाचा कहते थे हम उनको, सेक्रेटरी हुआ करते थे और इसी मंच पर रात के 2 बजे तक कॉन्सर्ट कुमकुमधर, शाश्वती सेन, हेमा मालिनी, डागर साहब और न जाने किन किन को, दुर्गा लाल जी का डांस देखा। और मतलब 3-3 घंटे डांस हो रहा है और लोग बैठे हैं यहाँ पे। मैं उस वक्त मुंतज़मीन था, इंतज़ामकार था, सब देखा करता था। और ऊपर एक सेक्रेटरी हॉल हुआ करता था, तो वहाँ पे पहले एक सिटिंग होती थी म्यूज़िक की। जो आर्टिस्ट आते थे तो वो राम बाबू चाचा जो है दोपहर में एक सिटिंग करते थे और तब शाम को परफॉर्मेंस होती थी, वो देर रात तक चलती थी। तो क्या ही ज़माना था, कैसे कैसे लोग सब याद आ रहे हैं। और यहाँ बहुत दिन तक मैं रहा, काम किया। आज इसी मंच पे खड़ा हूँ, प्रणाम करता हूँ इसे। लोकनाट्य लोक के बिना कुछ नहीं है और जिस अंचल का जो लोक नाट्य है उससे मजबूत और सशक्त मुझे लगता है कि कोई भी विधा नहीं होती। बाकी चीज़ें सब बाद में उसमें ऐड ऑन हुई हैं और होती चली गई हैं। सुषमा जी ने इतना विस्तार से सब कुछ बताया, कई विधाओं के बारे में बताया और बहुत अच्छा बताया। बस अफसोस सुनने वाले कम हैं। और लोकनाट्य को संभालने, सहेजने और इसको प्रिजर्व करने, इसको आगे ले जाने के लिए जो एक मुझे लगता है कि अगर मीठी मीठी बातें ना की जाएं तो बहुत कम होते जा रहे हैं लोग। ख़ास करके अगर युवा पीढ़ी यहाँ होती जो थिएटर करते हैं और जो कल्चरल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनको ज़रूरत पड़ जाती है जब वो NSD भरते हैं तो 15 मिनट के लिए नौटंकी का चंक सुनाने की, जिस पे नंबर होता है। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो जब तक कि ऊपर से नहीं आता कि इस पे 15 नंबर हैं, तब तक कोई आता नहीं नौटंकी करने, नौटंकी सीखने, नौटंकी जानने। हम लोग बड़े खुशनसीब थे कि गांव में हमारा रिश्ता, गांव से हमारे रिलेटिव्स थे, तो हम गांव में नौटंकियां बचपन में देखा करते थे, जिस समय हमें नौटंकी की कोई समझ नहीं थी। मैं चूँकि जिस संस्थान से हूँ, विनोद रस्तोगी संस्थान से, बेसिकली हम लोगों ने जो शुरू किया था वो नौटंकी के उत्थान के लिए काम शुरू किया था। बाद में मैं तो बांग्ला रंगमंच से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूँ, सभी कुछ है। लेकिन नौटंकी में एक अपनी एक ऐसी ताकत है कि नगाड़ा बजने लगे या हारमोनियम बजने लगे या झांझ बजने लगे, मेंडोलियन बजने लगे तो पाँव खुद ही थिरकने लग जाते हैं। सवाल ये है कि वो पाँव थिरकेंगे कौन से, वो बहुत कम हो गए हैं। सीखने वाले, जानने वाले बहुत कम हो गए हैं, सीखना कोई चाहता नहीं। 19वीं शताब्दी से जो चल रहा है ये नौटंकी का सिलसिला, मुझे लगता है कि फिल्में भी जब बनी और फिल्में शुरुआत में बनने लगी 30 के बाद, तो नौटंकी की ही
बाई लोग और नौटंकी की ही कलाकार या लड़के लड़कियों का रूप धर के नौटंकी करते रहे। नौटंकी के पेट से ही सब जन्मा है, मुझे जो लगता है। कल आप लोगों ने यहाँ नौटंकी देखी होगी, कितने लोगों ने देखी मुझे नहीं पता। यहाँ शहर में अतुल जी बहुत अच्छा नौटंकी का काम कर रहे हैं, हमारे उदय भैया वो बहुत नौटंकी पे काम कर रहे हैं, मैं प्रयासरत हूँ। तो नौटंकी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, ये सारी जो मिली जुली लोक कलाएं हैं, जो कथानक है, कंटेंट है, उसको दर्शकों तक पहुंचाने का एक बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत सा एक माध्यम है। नाच गाना सिर्फ नौटंकी नहीं है। और अगर यहाँ और नौटंकी से जुड़े लोग बैठे होते तो शायद बातचीत करने का आनंद आता। मेरे ख्याल से क्लासिकल म्यूज़िक और इन सब हर चीज़ का समावेश है। नौटंकी जिस तरह से हम लोग करते हैं कानपुरी शैली की, और मैंने जो किया कई हाथरसी शैली में, तो नौटंकी का जो ट्रैवल है वो आगरा, हाथरस, कानपुर, पूरा बेल्ट को बांदा उधर से होते हुए पूरी बेल्ट है। कुछ लोग काम कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट फेस्टिवल NCZCC में हुआ तो गांव की जो नौटंकियाँ आई, नवाचार पे मैं बात करूंगा, नौटंकी का जो नवाचार विषय है मधु जी का, कि गांव से जो नौटंकियाँ आई वो माइक लगे हुए हैं, माइक पकड़ पकड़ के, निस्संदेह उनकी गायकी बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही मजबूत है और उन्होंने किया। लेकिन उसमें कुछ, अगर आपको नौटंकी को शहर में दिखाना है तो कुछ बदलना पड़ेगा। नवाचार वही है, उसमें ड्रामा एलिमेंट डालना पड़ेगा, ब्लॉकिंग्स करनी पड़ेंगी और उसमें चीज़ों को बदलना पड़ेगा, जो मुझे बहुत अफसोस है कि कम लगा, जिस वजह से लोग एक ऊबन सी, एक उकता जाते हैं देखने में। एक तो वो बहुत लंबी होती है, शहर में किसी के पास इतना वक्त नहीं है। तो हम लोग ये नवाचार में ये प्रयास कर रहे हैं कि नौटंकी को 1 घंटे से सवा घंटे के अंदर इसको किया जाए, जिसको लोग बर्दाश्त कर सकें और आनंद लेके जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि नौटंकी में कुछ नौटंकियाँ मैंने देखी, उसमें प्लेबैक हो रहा था, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर नौटंकी करनी है तो आपको गाना सीखना पड़ेगा, आपको लय, ताल, छंद की समझ होनी चाहिए, और वो मुझे लगता है समय देने के लिए आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल तैयार नहीं है। वो इसको अच्छा नहीं समझते या इसमें उनकी रुचि नहीं है, जो भी है। बहरहाल मैं अपनी संस्था से अपने बच्चों को, मैंने अभी जो नौटंकी की, कहीं भी कोई प्लेबैक का इस्तेमाल नहीं किया इत्तेफाक से, सबसे गवाया, चाहे वो जैसा कमज़ोर गाए, चाहे बेसुरा गाए, चाहे, लेकिन गाना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक समय था कि हारमोनियम, नगाड़ा, ढोलक के अलावा, बेंजो के अलावा कभी कभी शहनाई, सितार जैसी वाद्यों का भी प्रयोग नौटंकी में होता था, जो अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो नगाड़ा बजाने वाले थे, बड़े सीनियर मास्टर फूलचंद, उनकी डेथ हुई, तो उनके बाद ढूंढने में ये हो गया कि किससे नगाड़ा बजवाया जाए। नगाड़ा बजाने वाले ही नहीं, कोई बजाना ही नहीं चाहता। ये एक बहुत दुखद है, जिसको लेके आगे काम करना और चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी मुझे आशा है ये विधा इतनी सशक्त है, इतनी मजबूत है कि कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा और कुछ न कुछ काम होता रहेगा। मैं बात, मधु जी ने कहा कि मैं गा के कुछ सुना दूं, तो मैं आपको 2-4 दोहा और कुछ नौटंकियाँ जो हमारे संस्था से और हम लोगों ने की, और सब जगह पूरे हिंदुस्तान में हुई हैं, जैसे आला अफसर हुई है, मुद्रा राक्षस जी की लिखी हुई, लैला मजनू हुई है, नथाराम जी की लिखी हुई, और बहुत से नौटंकियाँ हैं, इंदल हरण है, सब किया। तो इलाहाबाद में जो नौटंकी का सरलीकरण, जो देहात से शहर में आई नौटंकी, मुझे लगता है कि रस्तोगी जी, गौरीशंकर जी और बहुत से पुराने लोग हैं जिन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से नौटंकी का सरलीकरण किया, उसको जन जन तक पहुंचाया रेडियो और आकाशवाणी के माध्यम से।
उसके बाद ये शहरों में सुनी जाने लगी। लोग, पहले तो ये होता था कि क्या नौटंकी कर रहे हो। नौटंकी मतलब वो जो बिहार से परोसा जाता है या और जगहों से, फुहड़ गाना, गंदी शब्दावली, नाच गाना, इसी को लोग समझते थे। आज भी है ये अंदर भरा हुआ। दरअसल ऐसा है नहीं। नौटंकी में ऐतिहासिक कथानक, वीर रस की बातें, प्रेम रस की बातें, सब कुछ है, सारा कुछ है जो सोसाइटी में होता रहा है, जिसको बहुत खूबसूरती से बना सवार के पेश किया जाता है। इसको गंदा किया गया बीच में, जिस वजह से इसका एक बैड रेपुटेशन सी हुई और उससे बड़ा नुकसान हुआ नौटंकी को। फिर भी कुछ लोगों ने, थपलियाल साहब ने लखनऊ में नौटंकी पे बहुत काम किया, बहुत इसका सरलीकरण किया, हाथरसी शैली का बहुत इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नौटंकी के बारे में कितना रुचि रखते हैं लोग, कितना जानते हैं, बहुत कम है। फिर भी मैं एक आध दोहा मधु जी के उस पर आपको सुनाता हूँ। हम लोगों ने एक नौटंकी की थी, लैला मजनू। तो जो पुरानी धुन है, मैं सुनाती हूँ एक माजरा ये अजब, कैस तुमसे तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है, मोहब्बत बहुत कुछ ही तुमसे मुझे, इसमें फ़र्क इसमें तुम्हारी कसम ही नहीं। एक ऐसे गाया जाता था। तो पुरानी पारिवारिक धुन थी। तो आतम सर लखनऊ से आए और यहाँ पे हम लोग के संस्था से उन्होंने नौटंकी जब की तो उसको उन्होंने इस तरह से गवाया, हम लोगों को सिखाया कि मैं सुनाती हूँ एक माजरा ये अजब, कैस तुमसे तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है, मोहब्बत बहुत कुछ ही तुमसे मुझे, फ़र्क इसमें तुम्हारी कसम ही नहीं। वो लड़की मैं देख रहा हूँ शायद मेरे सामने बैठी है जिसने लैला का रोल किया था और इस गाने को गाया था। शाबाश बेटा। तो फंस गया स्याह गेसू की उल्फत में दिल, चैन फुरकत में आता सनम ही नहीं, किया जख्मी कलेजा ये तिरछी नजर है, कटीले दुधारे से कम ही नहीं। ये लैला का जवाब था। तो मजनू कहता है, कैस मजनू का नाम था, तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, अपनी चाहत का दिलबर बयां क्या करूं, ये ही ख्वाहिश है तुम मुझको देखा करो, और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। तो ये अर्ज मेरी तुमसे है माहे लका, माहे लका कहते हैं चांद को। तो कैस जो है लैला को चांद की तरह से देख रहा है। ये अर्ज मेरी तुमसे है माहे लका, दिल लगा कर न दिल को
हटा लेना तुम, बेवफाई न करना कभी भूल कर, गर मोहब्बत करो तो निभा देना तुम, गर मोहब्बत करो तो निभा देना तुम। मैं ज़्यादातर करने में विश्वास रखता हूँ, अभ्यास कराने करने में, रिहर्सल्स में, बच्चों को सिखाने में। विस्तार से किसी चीज़ के बारे में कहना बताना ज़रा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। फिर भी उसका देखिए, अब जब लैला और मजनू का इश्क हो गया और लैला के बाप तैयार नहीं हैं मजनू से शादी करने के लिए, तो वो उनके घर अपने बच्चे को लेके की बात करने शादी के लिए जाते हैं। तो लैला के पिताजी और मजनू के पिताजी का जो संवाद है वो आप लोगों ने कम सुना होगा, बस थोड़ी देर और। तो वो उनके घर जाते हैं, तो उस वक्त का ये जो सीन है इसको कैसे बनाया गया था। तो मेहरबान मन लाइए घर अंदर तशरीफ, ये हाथरसी शैली है। मेहरबान मन लाइए घर अंदर तशरीफ, और फरमावें सरकार ने कैसे की तकलीफ, फरमावें सरकार ने कैसे की तकलीफ। तो कैस के पिताजी कहते हैं, मेहरबान मन नज़्द में पूरी होवे गर्ज, और करने को कुछ आपसे मैं आया हूँ अर्ज, आया करने अर्ज करो बंदे पर नजर मेहर की हो हिरास हैरान बात कहता मैं दिल अंदर की, हो हिरास हैरान बात कहता मैं दिल अंदर की। तो बेहतर हो बेहतर हो सरकार जान बच जावे मेरे पिसर की। पिसर कहते हैं बेटे को। अब नौटंकी आप करिए और आपके बच्चे करें तो जाने कि नथाराम जी ने पिसर पिदर ये जो वर्ड्स हैं ये आज के बच्चों को मालूम ही नहीं है। जब करेंगे सीखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो इतना रिच है। तो पिसर कहते हैं बेटे को, बेहतर हो सरकार जान बच जावे मेरे पिसर की जो कर दे उसके साथ आप शादी लैला दुख तर की, कर दे उसके साथ। ये कितना मतलब कैस के पिताजी जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि उल्टी चरखी है लड़के के लिए। क्यों? क्योंकि उनको मोहब्बत है। इस तरह के जो प्रेम प्रसंग के कथानक हैं या वीर रस का है, हिस्टोरिकल है, नौटंकी इतनी मजबूत और इतनी समृद्ध है अंदर से, जिसके अंदर गोता लगा के जानने समझने की कोई ज़रूरत नहीं समझता। और ना ही आज की पीढ़ी, अब जिस तरह की बात हो रही थी स्टैंड अप कॉमेडी और वो सब ठीक है, उसमें कुछ पुरानी चीज़ों को लेके किया गया, लेकिन कहीं न कहीं से बड़ा नुकसान है इन चीज़ों का जिस पे काम किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से मधु जी का भी इन्हीं विषयों पर अभी पिछले उसमें आपने वो द्रुपद गायकी आप बताइए।
कितने लोग ध्रुपद गायकी समझते और सुनते हैं, लेकिन जब होने लगी और उसका परफॉर्मेंस होने लगा वहाँ पर, ये हॉल बहुत बड़ा है तो इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे जब हुआ था ये कार्यक्रम आपका ध्रुपद का, मतलब फैंटास्टिक, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा। और मैं साधुवाद देता हूँ मधु जी की हिम्मत को कि क्लासिकल म्यूज़िक, फोक आर्ट, फोक उसके क्राफ्ट और इन चीज़ों पे ये इतना प्रयास कर रही हैं, काम कर रही हैं। मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा बनी रहे, इस पे बात होती रहे, इस पे काम होता रहे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आप जितने लोग भी यहाँ हैं, मैं सबको हृदय तल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाइए, इस पे सहयोग कीजिए इनका, क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसी के साथ मैं सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।